Yes, students, question number 92nd, taken from CBSE 17 as well as NCERT's example 28. क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिएगा. ए बी सी मैट्रिसेस दे दी तीनों. एक चीज उसने हमारे लिए आसान कर दी कि तीनों का ऑर्डर सेम दे दिया 2:2, तो हमारे लिए चीजें प्रेडिक्ट करनी और आसान हो गई. फिर बोला है एक डी निकालो. एक्चुअल डी क्या है? कोई कांस्टेंट नहीं है, स्केलर नहीं है, मैट्रिक्स है. कैसे पता चला? C इंटू डी माइनस ए बी. देखो इस गेम को समझो. सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या है? ओ है. क्या मैं लिख दूं सी डी इज इक्वल टू? ये कैसे लिख पाया ये बताओ. मैं कैसे लिख पाया ये चीज? समझिए, सी एक मैट्रिक्स है, डी एक मैट्रिक्स है. हाँ जी, पक्का दोनों का प्रोडक्ट भी तो मैट्रिक्स आएगा. तो दैट मींस ये भी एक मैट्रिक्स थी, ये भी एक मैट्रिक्स थी और ये भी एक मैट्रिक्स थी. तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं वो करती है. और नन मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, वो ही बनता है. यस और नो? इज दैट क्लियर? पक्का लॉजिक समझ आ गया? अब सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया? 8. अब सी जो है ना वो है 2 5 3 8. डी का मुझे ऑर्डर नहीं पता, और ए 2 -1 3 4 और इधर आया 5 2 7. अब बड़ी मजेदार चीज है. इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? रिजल्टेंट पैदा क्या होना है? इसमें कोई शक नहीं. इसका ऑर्डर क्या है? अब ये क्या हो, सुनो अगले मेरे क्वेश्चन और ट्रिकी आएंगे इसमें. ये क्या हो कि रिजल्ट ये है. अब ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना. सुनो 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 सुनो. ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए इनटू ये, और ये वाला पार्ट फाइनल आंसर देगा. तो ये 2 ने ये 2 बनाया और ये वाले डैश ने ये 2 दिया होगा, तो इसका ऑर्डर 2 नहीं हो सकता. मल्टीप्लाई ये 2:1 होना चाहिए था. मैं करा रहा हूं, मैंने तभी बोला मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस कैटेगरी का. ये तो आसान क्वेश्चन दिया उसने. इसका मतलब अगर इसका ऑर्डर 2:2 है तो ये यहां पे कोई ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, और जो हमें फाइंड होगा. बेटा फिर ये इसके साथ कंपेयर कैसे करते? अगर ये 2:1 होता, सुन 2:1 है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो रिजल्टेंट होता है 2:1, जबकि इधर रिजल्टेंट क्या आया? तभी तो बोला है ये स्कूल लेवल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है. और ये वो है जो पेपर में नहीं आएगा. कारण बताऊंगा क्यों. क्योंकि सारे 2:2 थे. वो आपको मजबूर करेगा कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स निकालने के लिए, और उसके लिए मेरी शीट में जो सारे आगे एमसीक्यू है ना, वो सब उससे भरे पड़े. वो दिमाग चलवाते हैं आप. कल का मेरा एजेंडा था सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं. आज एजेंडा है कि विच मैट्रिक्स इज टू बी फॉर्म्ड, वो सीखना है. समझ गए? आओ आगे बढ़ते हैं. इधर पहले कर ले. 5 2 10, 10 - 7 3. ये समझ रहे हो? आज मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं अंदर वाली चीजें. 2 2 4, 4 - 4, 3 5 15, 15 and 28, 3 2 6, 4 4 16. क्या बात समझ आई? अब आ जाओ इधर की. इधर क्या बना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a प्लस, आगे 2b प्लस, इधर 3a प्लस एंड 3b प्लस. आप नोटिस करिए ये दोनों इक्वेशन ए और सी में इनके बराबर एलिमिनेशन लगाओ, और ये बी और डी में ये दो इक्वेशन एलिमिनेशन लगाओ. अब मेरे पास सबसे पहले आया 2a प्लस 5c, जो मर्जी करो अपने हाथ में, एंड 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 40. सही है? अब नोटिस करिए, इसको 3 से किया, इसको 2 से. ये बना 6a प्लस 15c इज 9 एंड 6a प्लस 16c इज -86. सब्ट्रैक्ट किया, ये कटा 16 - c इज
86 माइनस 9 77। हाँ चेक करना आंसर यही है। ओके सी 77 पुट कर दो 2a प्लस 77 इंटू 5 85 का 400 15 कम कर दे 385 इज इक्वल टू 3 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 385 माइनस 382 a बन गया माइनस 191। चेक कर लेना सही है। ऐसे हम b और d सॉल्व करते हैं। हाँ जी यही पे मल्टीप्लस कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से। यस और नो? इसको 3 से कर दो और इसको 2 से। क्या बन गया मेरे पास 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0 और उधर बना 6b प्लस 16d इज इक्वल टू 22। नहीं 2 से 44 सही है। माइनस माइनस डी इज माइनस 44 तो डी कितना है बेटा 44। क्या बात समझ आई सबको? बोलो। अब बढ़ते हैं लास्ट। रुद्र आपको समझ आ रहा है पक्का बेटे? हाँ जी आगे बढ़ते हैं लास्ट इसमें 6b नहीं उधर ही चलते 2b प्लस 44 इंटू 5 420। चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन बुरी है। 220 सॉरी 220 क्या ना कैलकुलेशन मेरी बुरी है। 2b इज माइनस 220 सो b क्या आ गया माइनस। सो देयरफॉर जो मेरी मैट्रिक्स बनी सो देयरफॉर डी मैट्रिक्स क्या बनी बेटा a माइनस 191 b माइनस 110 c एंड d इज दैट्स माय। समझ आया सबको? करिए।